एव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब आप सभी को शुभेच्छा दे रहा हूँ। अब मैं इष्टदेव क्षेत्र शिशु अनंत का चरण कमल का पास में अब हम 2-3 दिन के लिए रहा है और यहाँ पर हम भिन्न भिन्न स्थान को यात्रा शुरू करेंगे। 2026 में आज दूसरा दिन है। ईश्वर एक है, ईश्वर दो भी है। ईश्वर एक जो शक्ति सर्वशक्तिमान से सब समय में थे, है और रहेंगे, ये एक ही ईश्वर है। कौन इसको ईश्वर बोलता है, कौन अल्लाह बोलता है, कौन विष्णु बोलता है, कौन बुद्ध बोलता है, कौन परमात्मा बोलता है, लेकिन सब कुछ एक ही है, एक ही बात, एक ही शब्द। आप सोचेंगे मैं सोचूंगा मैं कौन है। आध्यात्मिक दिग्दर्शक तो बोलते हैं मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं। गीता में आत्मा का वर्णन है, जो शक्ति, जो विभूति नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक, जो आग में नहीं जलता है, पानी में नहीं डूबता है, हवा में नहीं उड़ता है, वो ही आत्मा है। आप उत्तर देता है मैं आत्मा हूं। हमको कुछ आध्यात्मिक आदमी हमको शिक्षा देता है मैं परमात्मा का अंश आत्मा है, किंतु लेकिन आत्मा का जो वर्णन है इसी प्रकार लक्षण हमारा पास में कुछ नहीं है। मैं एक मानव हूं, ये ठीक है। मैं शेर नहीं हूं, कुत्ता नहीं हूं, बिल्ली नहीं हूं, मैं एक मानव। यदि मैं मानव, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम आदमी, मेरा नाम मानव, मेरा नाम जो हमारा पिताजी माताजी हमको नाम दिए थे पैदा होने का समय में, हम वही नाम में परिचय है। ये बिल्कुल सही बात है। यदि नाम नहीं रहेगा, सब बोलेंगे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये ऑफिस नहीं चलेगा, विद्यालय नहीं चलेगा, डॉक्टरखाना भी नहीं चलेगा। कौन किसी को क्या बीमारी है, कौन किसका स्टूडेंट है,
किस प्रकार मालूम पड़ेगा? एक आदमी को बोलता है, वो कहाँ जा रहा हो? क्या बोलेंगे? आत्मा, कहाँ जा रहा हो? ये आत्मा बोलेंगे। कौन आदमी? मैं नहीं कहूँगा, नहीं बोलूँगा। तो मैं, पहला बात है, मैं बेटा हो या बेटी हो, मैं मानव का बेटा, मानव का बेटी है। ये हमारा सर्वश्रेष्ठ परिचय, मूल परिचय। मैं यदि बेटा या बेटी हो गया तो मेरा कर्तव्य क्या है? कौन कार्य संपादन के लिए, शेष करने के लिए हम इस संसार को आया था? मेरा कर्तव्य क्या है? व्हाट इज माई ड्यूटी? ये ड्यूटी इज ऑलवेज सर्विस ऑफ मैनकाइंड। कर्तव्य ही सेवार प्रतीक, कर्तव्य ही सेवा का प्रतीक है। मैं सेवा करने के लिए संसार को आया था। हमको ईश्वर भेजा था, जाओ तुम्हारा परिवार के लिए, तुम्हारा गांव के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कितना काम है, तुम कुछ काम हमारा करके फिर लौट आओ। कुछ दिन संसार में रहेंगे, कुछ काम भी करेंगे, काम करने का बाद फिर तुम हमारा पास को आ जाएगा। नदी समुद्र में मिल जाएंगे, फिर नदी सृष्टि होगा, फिर नदी जाकर सागर में मिलती होगा। मैं बेटा हो, मैं बेटी हो, मैं आज बेटा है कि मैं आज बेटी है, कुछ दिन का बात क्या होगा? मैं पिताजी हो सकता, माताजी हो सकती। मैं पिताजी, मैं माताजी, मैं बेटा, मैं बेटी, मैं दादू चाचा, मैं सब कुछ हो सकता। किसका मामा है, किसका ऑफिसर है, उनको माने ऑफिस में मैं एक क्लर्क है, मैं एक सर्विस होल्डर है। ये सब हमारा परिचय है। मैं सैनिक है, मैं डॉक्टर है, मैं कृषक है, मैं शिक्षक है। ये सब बाह्य परिचय हो सकता, लेकिन बाह्य नहीं, ये अंतर्मुखी परिचय है, रियल परिचय। काम करने का बाद करने जो काम हमारा लिए है, गंदा काम हो और भला काम हो, भला काम ही माने रियल काम, माने अच्छा काम है। बुरा काम, गंदा काम, ये अच्छा काम नहीं है, ये बुरा काम है। फिर भी तो काम क्या है? यदि हम भूल करेंगे, गलत काम करेंगे, दंड पाएंगे। दंड जो देता है ये भी एक आदमी है, दंड जो नेता है ये भी एक आदमी है। पिता का ड्यूटी, बेटा का ड्यूटी, बेटी का ड्यूटी सब अलग अलग है। ये सब होने का बीच में
और एक परिचय आपको मिलना जरूरत है। मेरा मूल स्वरूप क्या था? मेरा मूल स्वरूप, आद्य स्वरूप एक ऋषि था। ऋषि काश्यप, नागस्य, व्याघ्रपाद, ये सब एक ऋषि का संतान है। हम सब ऋषि का संतान है। फिर ये ऋषि का मूल कौन थे? सूरज। पहला स्वरूप है सूरज और चंद्रमा। मैं परमात्मा का अंश हूं, ये बात बहुत अच्छा बात है। मैं सूरज का अंश हूं, चंद्रमा का अंश हूं, मैं पवन का अंश हूं, मैं सागर का अंश हूं, मैं मिट्टी का अंश हूं, मैं पहाड़ पर्वत जंगल, ये सब का अंश मैं हूं। मैं एक नहीं, मैं अनेक। मैं एक है, ये संकीर्ण का बात है। मैं आत्मा हूं, बस शेष हो गया। प्रश्न का उत्तर शेष हो गया। आदमी भी बहुत माने जितना बड़ा था कम हो गया। मैं आत्मा हूं, बस एक ही बात। नहीं, आत्मा पवन में है, जल में है, सागर में है, चंद्रमा में है, सूरज में है, मिट्टी में है, खेती में है, सब स्थान में है। इसीलिए पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये स्टैंडर्ड, इसी स्टैंडर्ड को जाने का बाद आप बोल सकते माने लिखेगा नहीं, बोलेंगे मैं परमात्मा का परिवार है, मैं परम ब्रह्म का परिवार है, मैं गॉड का परिवार है, मैं अल्लाह का परिवार है, मैं ईश्वर का परिवार है। मैं ईश्वर का आदेश में से निराकार का आदेश में आदर्श को लेकर जन्म लिया है। वो फिर भी समय आएगा, हम गुजर जाएगा। इसीलिए मेरा निवेदन है, बाह्य पहचान ये बिल्कुल झूठ बात नहीं है, ये सही बात है। बाह्य को लेकर अंतर को समझो। आप तो चावल दाल रोटी खाएंगे, आपको जो बोलेंगे क्या खाता है, तुम बोलोगे हम चावल खा, रोटी खा लिया, रोटी का साथ में सब्जी खा लिया। यही सा बात ही माने ये बात ही बाह्य की बात, माने सांसारिक की बात। भात में क्या गुण है, क्या एनर्जी है, सब्जी में क्या है, इसको तुमको मालूम नहीं है। तुम बोल रहा है मैं पवन हमारा लिए पवन है, हमारा लिए सूरज है। लेकिन सूरज का अंश क्या है, सूरज का शक्ति क्या है, सूरज चंद्रमा के लेकर पूरी विश्व चलता है, ये बात हम किसको नहीं मालूम है। जो साइंस पढ़ेगा, कुछ बात जानेगा, ये भी नहीं बोलता है। ये जानता है सूरज में क्या है, चंद्रमा में क्या है, सब जानता है, क्योंकि कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं सोचता है। इसीलिए मेरा निवेदन है,
हमारा जो मैं का आदमी कुत्ता नहीं है, कुत्ता का जन्म हमारा लिए, शेर का जन्म हमारा लिए, भालू का जन्म हमारा लिए, हाथी के जन्म हमारा लिए, किंतु मैं आदमी हूं स्वतंत्र। ये जो स्वयं स्वतंत्र अवतार मानव ये सब कुछ कर सकता, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का सबका काम एक मानव ही कर सकता। इसीलिए मेरा निवेदन है 5 पेड़ लगाओ और बचाओ। ऑर्थोडॉक्स माने ब्लाइंड बिलीव माने अंधविश्वास, अंधविश्वास से दूर जाओ, हट जाओ। मद्य और मादक का त्याग करो, परिवार को गठन करो, अच्छा इंसान बनाओ। बेटा बेटी को आप बोलेंगे मेरा बेटा अब जर्मन में है, मेरा बेटा बेटिया इंग्लैंड में है, ये आपका ये प्रसंग, ये आपका प्रशंसा नहीं है। बेटा और बेटी अच्छा इंसान होगा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल सिस्टरहुड, विश्व भातृत्व, विश्व भग्नित्व, ये सब को लेकर आदमी जहाँ पर भी विश्व में रहेंगे ठीक रहेंगे। और रुपया कमाने के लिए मैं अमेरिका में है, रुपया क्या काम करेगा? भारत में जो आज छोटा माने छोटा छोटा सर्विस करके जो पहुंचता है, ये 10-15 हजार कोई 20,000 रुपया नौकरी करके सर्विस दरमा पाता है। ये भी दरमा को लेकर भी बसता है, खाता है, पीता है, सोता है, घूमता है। मैं अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, जर्मन में है, अरब कंट्री में है, जाओ पैसा को रुपया कमाओ, मेहनत करो, रुपया कमाओ, ये बात ठीक है। किंतु रुपया को, मनी को सदुपयोग माने प्रॉपर यूटिलाइज करो, यही आपका धर्म है, यही गीता है, यही शास्त्र है। दूसरों को मदद करो, ये बहुत बड़ा बात है। किसका पास में 1 लाख रुपया है, ये 1 लाख रुपया मदद करेगा ना। तुम्हारा पास में 5 रुपया है, ये 5 रुपया दे दो, ये भी मदद, ये भी दान। दान ही श्रेष्ठ धर्म है। इसी बात का साथ में आज जो बात सबको शुभेच्छा देकर बात को वाणी को विश्राम दे रहा हूं। जय गुरु, जय जगन्नाथ।